यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से पूरी तरह से जुड़ सकते हैं। देखिए, आज हमारी सर्वप्रथम नाग पंचमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। सावन मास तो चल ही रहा है, सावन महीना तो चल ही रहा है, उसकी भी आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारी उपस्थिति जो है वो प्रयागराज में ही है और कल हम प्रयागराज में शाम को यानी आ गए थे और हमारी मुलाकात भी हुई और सभी जानकारियाँ मिली, हर प्रकार की जानकारियाँ मिली। लेकिन उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं एलटी ग्रेड के नोटिफिकेशन में, बहुत सारे डाउट्स हैं एलटी ग्रेड में, बहुत सारे डाउट्स हैं टीजीटी पीजीटी में और बहुत सारे जो हैं वो शंकाएं और डाउट्स आपके हैं। लेकिन अगर आपको हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, अगर आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 99 रुपीज़ हमारे फ़ोन पे, गूगल पे 9415483272 पर सेंड कर देना है और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड कर देना है। आपको ऑथेंटिक जानकारी वहाँ से पूरी तरह से मिलती रहेगी। दरअसल आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम मीटिंग है और आज हम प्रयागराज में ही हैं, अपनी उपस्थिति प्रयागराज में ही दर्ज करा रहे हैं। आज हम प्रयागराज में हैं क्योंकि नाग पंचमी है, हॉलीडे भी है, छुट्टी भी है, तो आज हमारी उपस्थिति प्रयागराज में ही है। दिक्कत की कोई बात नहीं है। शाम को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में मीटिंग है। जो मीटिंग आपकी जो है मीटिंग में जो फैसला लिया जाएगा वो हम आपको पूरी तरह से बताएंगे। क्या फैसला लिया गया, क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं है। लेकिन उसके पहले आपको हमारा पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पेड टेलीग्राम चैनल पर आज हम केवल आप लोगों को जो है वो हमारे पास 587 कैंडिडेट्स हो गए हैं। आज का आप लोगों का विशेष ऑफर है कि आज जितने भी कैंडिडेट्स जो है वो हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे, जितने कैंडिडेट्स क्या 13 कैंडिडेट्स, ओनली 13 कैंडिडेट्स को हम ऐड करेंगे आज की डेट में अपने पेड टेलीग्राम चैनल पे। तो जितने लोगों को फटाफट जुड़ना है पेमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं और जितने लोग ने पेमेंट किया भी है और वो अभी जुड़े नहीं हैं इधर उधर, उन लोगों को जुड़ जाना चाहिए फटाक से और 13 कैंडिडेट्स को ही ऐड किया जाएगा। तो जिन 13 कैंडिडेट्स को जुड़ना है वो 99 रुपीज़ पेमेंट करके आप हमारे फटाक से पेड टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, न्यूज के लिए जुड़ सकते हैं। कल हम आपको ये बताए थे कि एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन कल लिंक एक्टिव नहीं हुई थी, हमने आपको ये बताया था और आज देख लीजिए आज भी जो है वो जितनी भी जानकारियां कल हम आपको पेड टेलीग्राम के माध्यम से दिए थे वो एक एक ऑथेंटिक जानकारी थी और वो जानकारियां हम आपको यूट्यूब के माध्यम से भी दिए थे। हमने कहा था डिस्क्रिप्टिव लगेगा। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये बात कह रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव किसी कीमत पर नहीं लगेगा। उनका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है। अगर डिस्क्रिप्टिव लगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोक सेवा आयोग ने ये डिसाइड किया कि हम डिस्क्रिप्टिव ही लगाएंगे और हमने आपको अपने पेड टेलीग्राम से ये भी बताया था कि एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है वो बिना डेट के आएगी, यानी एलटी ग्रेड में जो है वो डेट डिसाइड नहीं होगी। तो अब आप टीजीटी की तैयारी करें या एलटी ग्रेड की तैयारी करें, ये आपके लिए जो है वो बहुत ही पेचीदा प्रश्न फंस गया है। इसका जवाब आज हम 9 बजे रात्रि में अपने पेड टेलीग्राम चैनल पर देंगे कि आप लोगों को क्या तैयारी करना चाहिए, क्या तैयारी नहीं करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एलटी ग्रेड में कुछ प्रश्न हैं जो कि बहुत ज़्यादा भ्रमित किए जा रहे हैं।
प्रश्न ये है कि महिलाएं पुरुष वर्ग में फॉर्म भर सकती हैं कि नहीं। जैसे कि आपको लोगों को जानकारी है कि इंग्लिश में 500 प्लस सीटें हैं, 540 सीटें हैं, लेकिन महिला वर्ग में 113 सीटें हैं या 100 कुछ ऐसी सीटें हैं। तो हम आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम आपको बताना चाहते हैं, 2 विद्यालय होते हैं राजकीय में। एक राजकीय बालिका विद्यालय और एक राजकीय विद्यालय। जो राजकीय विद्यालय होते हैं, ध्यान से सुनिए, जो राजकीय विद्यालय होते हैं उनमें केवल पुरुष ही पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो राजकीय बालिका विद्यालय होते हैं उसमें केवल महिलाएं ही पढ़ा सकती हैं। और ये राजकीय और लोक सेवा आयोग का नियम है। क्या नियम है? यही नियम है कि आपने कभी राजकीय बालिका विद्यालय में आपने पुरुष वर्ग को पढ़ाते हुए नहीं देखा है और राजकीय विद्यालय में कभी किसी महिला को पढ़ाते हुए नहीं देखा है। तो ये लोक सेवा आयोग का क्राइटेरिया है। लेकिन ये नियम एडेड में नहीं लागू होता, यानी टीजीटी पीजीटी में नियम नहीं लागू होता। टीजीटी पीजीटी में क्या होता है कि इनका को एजुकेशन होता है, मतलब टीचर्स जो होते हैं वो टीचर्स वहाँ पर जेंट्स और लेडीज दोनों हो सकते हैं। इनका कोई बालिका विद्यालय और पुरुष विद्यालय नहीं होता। तो आपको ये गलती करने की किसी भी कीमत पर ज़रूरत नहीं है। महिला केवल महिला वर्ग में फॉर्म भरेंगी और पुरुष केवल पुरुष वर्ग में फॉर्म भरेंगे। इस बात को आपको जानकारी 100% होनी चाहिए, गलती मत करिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को ईडब्ल्यूएस बनवा लेना चाहिए। और सर्वप्रथम 1-2 मुद्दे और हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, मुद्दा इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर का है। मैं आपको बता दूं, जिनकी मार्कशीट में इंग्लिश लिटरेचर लिखा है वो पूरी तरह से सेफ जोन में है। जिनकी मार्कशीट में केवल इंग्लिश लिखा है वो पूरी तरह से वो भी सेफ जोन में है। लेकिन जिनकी मार्कशीट में जनरल इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है वो पूरी तरह से क्राइटेरिया से बाहर हैं। क्यों बाहर हैं, हम आपको रीज़न और फैक्ट रीज़न बता देते हैं। दरअसल कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज मतलब ग्रामर से जो है वो बीए कराती हैं। लेकिन जैसे अवध यूनिवर्सिटी हो गई, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गई, इनकी मार्कशीट में भले ही इंग्लिश लिखा हुआ है लेकिन इन्होंने पढ़ाई इंग्लिश लिटरेचर से की है। तो ऐसे क्राइटेरिया पर क्या करना पड़ेगा, जब इनका डीवी होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इन्होंने ये इस बात को इनको प्रूफ, दरअसल इनकी मार्कशीट में केवल इंग्लिश लिखा है और इन्हें इस बात को प्रूफ करना पड़ेगा कि हम इंग्लिश लिटरेचर से अपनी तैयारी किए हैं। तो ऐसे कंडीशन पर क्या करना पड़ेगा, इनको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी से ये लिखा कर लेकर आना पड़ेगा कि हमने अपनी तैयारी इंग्लिश लिटरेचर से की है। लिखा के नहीं आना पड़ेगा। जैसे अवध यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, अब अवध यूनिवर्सिटी, अब आप इस टाइम अवध यूनिवर्सिटी की अगर आप मार्कशीट देखोगे तो वो इंग्लिश लिटरेचर लिख के दे रहे हैं बाकायदे। लेकिन पहले क्या था, वो पहले आपको केवल इंग्लिश लिख के देते थे और वो तैयारी जो बीए कराते थे वो इंग्लिश लिटरेचर से ही कराते थे। जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको ध्यान होगा कि उन्होंने अपनी तैयारी जो है वो लिटरेचर से ही की है, उनके राइटर्स में लिटरेचर ही आते थे। तो उनको अपनी यूनिवर्सिटी से एक बार कंफर्म करना है। अगर उनकी मार्कशीट में इंग्लिश लिखा है तो उन्हें कॉल करके अपनी यूनिवर्सिटी से एक बार कंफर्म करना है कि मुझे इंग्लिश लिटरेचर लिखाया गया है, ऐसा ऐसा मामला है, आप मुझे ये लिख कर दे पाएंगे कि नहीं कि इंग्लिश लिटरेचर से हमने पढ़ाई की है या लैंग्वेज से। अगर आपकी फ़ोन कॉल पर यूनिवर्सिटी तैयार हो जाती है कि हम ये लिख कर दे देंगे कि हमने तैयारी इंग्लिश लिटरेचर से की है, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपको डीवी में जो है वो मामला काम आएगा। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी इस बात को लिख कर नहीं देगी तो आप ये जान लीजिए आप बाहर हो जाएंगे। जैसे कुछ दलाल लोग थे, इसके पहले कह रहे थे कि इस मामले को कोर्ट लेकर जाइए और इंग्लिश कैंडिडेट्स को हमने ही कोर्ट जाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जिनकी मार्कशीट में इंग्लिश लिखा है, जिनकी मार्कशीट में इंग्लिश लिटरेचर लिखा है, वो सोच रहे थे कि हम धन कमा लें और पैसा कमा लें। जिनकी मार्कशीट पर इंग्लिश लिखा है उन्होंने 10-20 बार मेरे पास भी फ़ोन किया कि जिनकी मार्कशीट पर इंग्लिश लिखा है, जिनकी मार्कशीट पर ये सब चीज़ें लिखी हैं, लाइए उनसे पैसा कमा लीजिए। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिनकी मार्कशीट पर इंग्लिश
लिखा है, केवल इंग्लिश लिखा है, तो उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी से एक बार कन्फर्म फ़ोन कॉल पे कन्फर्म करना पड़ेगा और वो इंग्लिश लिटरेचर से ही अपनी तैयारी किए हैं और वो एलिजिबल हैं, उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस का फॉर्म ईडब्ल्यूएस का फॉर्म अगर है तो आप उसे ज़रूर लगाइएगा। और सर्वप्रथम लेकिन एक बात याद रखिएगा, लेक्चरर एक ऐसी वैकेंसी थी जिसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चली गई थी, तो ये कंडीशंस पर डिपेंड होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको मैंने पहले ही जितनी जानकारी एलटी ग्रेड में दी थी वो सारी जानकारी एकदम एग्जैक्ट थी। प्री क्वालिफाई होगा, मेंस का नंबर जुड़ेगा, मेंस में जो है वो 20 प्रश्न आएंगे और आपके 120 नंबर के रहेंगे, 10+10 जो पीसीएस में लागू होता है। और आपका जो मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्ट्स के टॉपिक लिखने पड़ेंगे। प्री वही पुराना पैटर्न है, तो आप लोगों को भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दबा के अपनी तैयारी करनी है। अब आपको जो है वो चीज़ें तैयारी ठीक-ठाक ढंग से करनी है। तो और अगर आपका कोई प्रश्न है, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। अगर आपको पेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो 99 रुपीज़ देकर 13 कैंडिडेट्स बचे हैं। आप जो है वो फटाक से आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। शाम को शाम को क्या 11:30 बजे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, भारी भरकम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में मीटिंग है। जो मीटिंग होगी उसका एग्जैक्ट रिजल्ट हम आपको पहले भी देते थे, हालांकि उसका एग्जैक्ट रिजल्ट मुझे पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे क्योंकि हमारी मुलाकात जो हुई थी तो उसमें एग्जैक्ट रिजल्ट हमें पता है। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को मीटिंग करनी चाहिए। बहुत दिनों से एग्ज़ाम डेट नहीं आए हैं, एग्ज़ाम डेट देने चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं। अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी चाहिए और आयोग को एग्ज़ाम डेट देना चाहिए। तो आप लोग वेट करिए, आप लोग इंतज़ार करिए, चैनल को लाइक किए रहिए, चैनल को शेयर किए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।